ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 और इसका पार्ट 2 है। मैं अभी मेरा ख्याल ब्लैक पेन ज़्यादा बेहतर लगता है, मैं ब्लैक पेन से कोशिश करके लिखूँगा। वैसे तो ब्लू से भी हैं लेकिन ब्लैक पेन थोड़ा सा मुझे खूबसूरत लग रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन एंड देयर इन्वर्सेस, और उनके इन्वर्सेस की आपको पहले तो याद रखना चाहिए। देखें, और हर किसी को मैं प्रूव करूंगा कि आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, आपको याद रखना चाहिए। नंबर 2, पहले फार्मूला लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ जो कॉस एक्स है वो होता है माइनस साइन एक्स, जिसमें सी आएगा बेसिक में, उसमें माइनस का साइन आएगा। 3, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सॉरी कॉट एक्स पर करता हूँ, कॉट एक्स, कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए जिसमें भी सी आएगा उसमें से, जिसमें भी सी आएगा उसमें से बेसिक में माइनस ज़रूर आएगा। सॉरी मैं ब्लैक से ले रहा हूँ। अच्छा, और 5वां नंबर है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेंजेंट एक्स। और 6th है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ये सारे फार्मूले प्रूव करूँगा इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में, और 6 और जो इन्वर्सेस के हैं। 7वां आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स जो होता है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इसमें भी आपका जो है ना यानी आपको ये भी याद होना चाहिए साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, और ये आपको साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये प्रूव करेंगे। डी बाई डी एक्स, इसमें भी जिसमें एक सी आएगा उसमें माइनस का आता है। कॉस इन्वर्स एक्स, या ये पावर नहीं है, ये बेसिकली पावर नहीं है, तो कभी कभी इसको ऐसे लिखता है डी बाई डी एक्स ऑफ ऑक साइन एक्स करके लिखें तो यानी साइन इन्वर्स ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिलीव मी ये पावर नहीं है। अगर ये पावर होता तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, या बेसिक जानते हैं। ये साइन इन्वर्स एक्स है और ये साइन एक्स पावर -1 है, इसमें फ़र्क है दोनों में, देखें ठीक है। तो बहरहाल ये 8वां नंबर कॉस इन्वर्स एक्स में माइनस आ जाएगा, बाकी यही आएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये इन्वर्सेस के इस तरह होते हैं कि जो पहला आता है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री के इकट्ठे लिखूँगा उसमें दूसरे उसके को फंक्शन में माइनस का साइन आ जाता है। अच्छा, 9वां नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इन्वर्स एक्स, टेंजेंट इन्वर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10वां नंबर है हमारा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स, क्योंकि कॉट इन्वर्स टेंजेंट का को फंक्शन होता है, इसमें माइनस आ जाएगा, बाकी सेम -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11वां नंबर फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1/x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, और जाहिर बात है कि इसके कोसेक इन्वर्स एक्स का जो आएगा इसके साथ साथ माइनस लगेगा, चलेगा कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू एक्स का -1 अंडर रूट। ये आपको याद होने चाहिए फार्मूले। अब आए हर एक फार्मूला को मैं प्रूव करूँगा इस लेक्चर में, इसी वीडियो में। आए ज़रा, और पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करूँगा या कुछ ऐसे भी करूँगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी करके वैसे भी करके। अच्छा, पहला मुझे ये प्रूव करना है, आए ज़रा प्रूव करना है मैंने, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स के।
तो आप देखिए कि इसको मैं कैसे प्रूव करूँगा कि मैं पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के लेता हूँ। तो डेफिनेशन से मैं इसको कर रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स बेसिकली कितने का आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और इसका लिमिट जो है वो टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये डेफिनेशन से। तो आप देखें ये बेसिकली साइन ए माइनस साइन बी है। आप देखें कि साइन ए माइनस साइन बी या साइन यू माइनस साइन बी, आप फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, ये होता है टू, पहले कास आता है इसमें, कास ए प्लस बी अपॉन टू और साइन ए माइनस बी अपॉन टू आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन टू, और इधर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन टू अपॉन डेल्टा एक्स, और ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। अच्छा, अब आप देखें इसमें ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, यह जाएगा टू कास, ये x प्लस एक्स, टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये x हो जाएगा, और प्लस ये सब हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन टू, ऐसे लिख सकता हूँ, और इंटू साइन ये x में कैंसिल, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन टू अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये टू को छोड़ कर पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, कास एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू, इसमें ले रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू, ये डेल्टा एक्स इसके नीचे, ये जो टू है आके इधर डिवाइड करेगा, क्योंकि ये बेसिकली मैं इसको वन बनाना चाहता हूँ, जिस तरह लिमिट्स में होता है साइन वही एंगल डेल्टा एक्स अपॉन टू वन हो जाता है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ज़ीरो और प्लस इसका लिमिट वन, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स के। यानी हमने प्रूव कर लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स के। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ज़रा सेकंड रिजल्ट में प्रूव करता हूँ। सेकंड रिजल्ट हमारा ये है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब आप देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि मैं इसको y इज इक्वल टू कॉस एक्स लेता हूँ और डी वाई बाई डी एक्स बाई डेफिनेशन कर रहा हूँ, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल इसको कर रहा हूँ कि लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओरिजिनल फंक्शन कॉस एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के। अब आप ये देखें, ये कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया। कॉस ए माइनस कॉस बी आप फर्स्ट में फार्मूला पढ़ के आए हैं, ये होता है हमेशा याद होगा माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, और ये होता है साइन ए माइनस बी अपॉन टू। यानी जब कॉस ए माइनस कॉस बी हो तो इधर माइनस आता है और दोनों में साइन आता है। बेसिकली ये चार फार्मूले जो आपको आने चाहिए, चार फार्मूले अगर मैं लिख दूँ तो एक तो ये होता है कि साइन, इस तरह करूँ साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल क्या होता है टू, पहले साइन आता है टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू और कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। साइन देखिए इधर जब हमेशा दोनों साइन के होते हैं या दोनों कास के प्लस माइनस। अच्छा अगर प्लस हो तो साइन, और जब साइन हो तो एक में साइन आता है दूसरे में कास, प्लस हो तो पहले साइन आता है। अगर यही माइनस में हो साइन, ये चार फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए और इधर यूज़ होंगे। साइन ए माइनस साइन बी होता है, पहले टू कास पहले आ जाता है, टू कास ए प्लस बी अपॉन टू और साइन ए माइनस बी अपॉन टू। फिर कास के फार्मूले हैं कास ए प्लस कास बी। जब कास हो तो दो या दोनों में कास आता है या दोनों में साइन आता है। जब प्लस हो तो दोनों में कास आएगा, ये होगा टू कास ए प्लस बी अपॉन टू और कास ए माइनस बी अपॉन टू। ये फार्मूला आपको ये रटे होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में करके आए हैं आप लोग। कास ए माइनस कास बी, जब कास ए माइनस कास बी दोनों में साइन आता है लेकिन माइनस साइन पहले आता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू और साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ये चार फार्मूले आपको आने चाहिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने में काम आएंगे। तो मैं फिर दोबारा से इसको देखें कर रहा हूँ कि अगर ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स डेफिनेशन से क्या होगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये क्या एक्स में इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अब यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये कास है माइनस कास बी है तो जाहिर बात है माइनस आएगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन 2, और दूसरे में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 होल अपॉन डेल्टा एक्स। ये देखें एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए कि आप ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये माइनस में वही रखता हूँ, ये साइन ये x प्लस एक्स 2x अपॉन 2 ये x हो जाएगा और प्लस ये डेल्टा x अपॉन 2 इंटू यह आ जाएगा साइन डेल्टा x अपॉन 2, ये डेल्टा x तो है ही है और ये 2 जो था इधर ये इसके साथ आ जाएगा, और ये मैं लिमिट ले रहा हूँ उसका, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब आप लिमिट लगाने आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 और इंटू ये 1 हो जाएगा, तो इसका ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हमने प्रूव किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के। अच्छा, अब थर्ड नंबर फार्मूला है मेरा, थर्ड फार्मूला ये है कि प्रूव करना है कि y इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स के। इसको मैं चेन रूल, इसको मैं बेसिक फार्मूला से भी प्रूव कर सकता हूँ साइन और कॉस एक्स का रिजल्ट इस्तेमाल करके। अगर एक तरीका तो ये कि मैं इज इक्वल टेंजेंट इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप देखें अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं क्वोशंट रूल लगाऊंगा, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो ये मैं नीचे वाला सेम रखूँगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, इस तरह। तो देखें ये आ जाएगा कॉस एक्स वही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वही है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। तो आप ये देखेंगे कॉस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स के। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, आपको पता है, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। इसी को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखें मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर प्रूव करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये मैं लिखूँगा टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के। अच्छा, अब आप देखें कि इसको मैंने प्रूव करना है आगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, यही आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के ओवर डेल्टा एक्स के। अच्छा, अभी इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा मैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, आप देखें ऊपर वाले की इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी, यह जाएगी कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स, और आपको पता है ये डेल्टा एक्स हमेशा इस एलसीएम के साथ आ जाता है, तो डेल्टा एक्स में इधर लिख देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों, पहले मैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूँ, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स माइनस, अभी मैं इसमें पहले एक्स प्लस डेल्टा एक्स का लिखता हूँ, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और क्या साइन एक्स। अच्छा, अब आप देखें कि बेसिकली ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको पता है कि ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखें साइन ए माइनस बी हो तो ये क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बेसिकली ये फार्मूला है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स का अपॉन नीचे डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल,
ये साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को इकट्ठे लिखूंगा 1 करने के लिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्रूव कर चुके आप, यानी लिमिट यानी डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सारी बातें लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन बहरहाल हमें प्रूव करनी सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये था हमारा थर्ड। अब फोर्थ प्रूव करना है कि हमें ये करना है कि अगर y इज़ इक्वल टू कॉट एक्स है तो dy बाई डी एक्स जो है वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के। ये प्रूव करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर वैसे आप करना चाहें तो लिखेंगे y इज इक्वल कॉट एक्स, बेसिकली होगा कितना, ये होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, नीचे वाला सेम साइन एक्स सेम और डेरिवेटिव किसका लेंगे, कॉस एक्स का, माइनस ऊपर वाला सेम कॉस एक्स सेम और डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, साइन एक्स का, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर जो कि साइन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखें साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और माइनस ये कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉमन, बाकी बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह भी प्रूव किया। हम इसको अभी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी प्रूव कर रहा हूँ। देखें, अगर मैं करूँ y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कॉट जो होता है वो साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन होता है, अपॉन नीचे डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो आप देखें कि इसमें मैं ऐसे ले रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अगर आपको ये आस्ते आस्ते देखना है तो स्पीड आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये देखें, ऊपर वाले का एलसीएम में लूँगा, यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स, और ये डेल्टा एक्स हमेशा आपको पता है कि इसके साथ आ जाता है, ठीक है। बाकी मैं इसमें ये कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, पहले मैं साइन एक्स का टर्म लिखूँगा क्योंकि फार्मूला में ये साइन ए कॉस बी या इस तरह का होता है, तो पहले साइन आता है, तो मैं इसको इसे लिखता हूँ साइन एक्स और कॉस कितना एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, ये देखिए इसमें पहले कॉस एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये देखिए साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी हो गया, तो ये साइन ए माइनस भी होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस 0 साइन ये आ जाएगा एक्स माइनस ये पूरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन नीचे डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन ये डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स। ये एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस डेल्टा एक्स, आपको पता है कि साइन माइनस ए हमेशा माइनस बाहर आ जाता है, ये होता है माइनस साइन हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि ये माइनस बाहर और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये साइन डेल्टा एक्स अपॉन इसको डेल्टा एक्स लिखूँगा इनटू बाकी इसको सेपरेट कर लूँगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। तो यह जाएगा माइनस
इन 1 और ये जाएगा 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के। तो ये कॉट एक्स का, अभी मैं सेक एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना चाहूँ कि मेरा ख्याल है ये 5वां नंबर होगा कि y इज इक्वल टू सेक एक्स का। ठीक है, तो प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो होता है सेक एक्स और टेंजेंट एक्स के। देखिए इसको भी मैं दोनों मेथड से कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू सेक एक्स को मैं पहले लिख सकता हूँ 1 cos x, तो y इज इक्वल बेसिकली ये cos x का पावर हो जाएगा -1। ये पावर में इसीलिए किया कि अच्छा देखो इधर मैंने ऐसे नहीं लिखा, जब -1 का पावर इधर नहीं लिखते, 2 3 सब लिख लेते हैं, लेकिन -1 या इधर तो इसको ऐसे लिखेंगे कि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई अबहाम ना रहे कि ये cos इनवर्स x है। तो अभी इसको डिफरेंशिएट करूँगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। देखिए ये वो आपका जो जिस तरीके से फंक्शन होता है, यानी चेन रूल के मुताबिक पहले इसको -1 को करेंगे, -1 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos x का पावर -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू डेरिवेटिव cos x का क्या होगा -sin x। तो ये आप देखें कि बेसिकली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x। तो बेसिकली ये देखें ये आ जाएगा sec x और टेंजेंट x। हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो u/b से भी इसको प्रूव कर सकता हूँ, यानी अगर मैं u/b करके करूँ यानी क्वेश्चन रूल से करूँ तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा। ये देखें मैं कह सकता हूँ कि नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होगा -sin x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। ये मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको cos स्क्वायर x मैं इससे लिखूँ 1 cos x इंटू साइन एक्स अपॉन cos x। तो ये देखें ये भी sec x और टेंजेंट x एक तरीका। और मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने लगा हूँ। अब देखें कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू sec x है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 sec ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस sec x ओवर डेल्टा x के। तो ये जगह लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सेक बेसिकली होता है 1 cos x प्लस डेल्टा x के और माइनस sec x होगा 1 cos x अपॉन डेल्टा x के। तो आप देखें कि ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये ऊपर वाले की एलसीएम क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। और आपको पता है इस एलसीएम के साथ ये डेल्टा x हमेशा साथ लग जाएगा और बाकी ये क्या बचेगा, ये होगा cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x। अब ये फार्मूला लगेगा cos a माइनस cos b का, तो मैं ये लगा सकता हूँ कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स 0 cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होगा -2 sin a, ये x और प्लस x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 और ये साइन ये क्या आ जाएगा x, ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -x माइनस डेल्टा x अपॉन 2 अपॉन नीचे आ जाएगा डेल्टा x इंटू cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x के। अच्छा ये देखें प्लस x माइनस x कैंसिल, ये माइनस साइन माइनस डेल्टा x से माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x इंटू 0, ये और 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा और डेल्टा x के साथ बंद करने के लिए, तो ये तो मैं ये लिखता हूँ साइन x प्लस 2x अपॉन 2, ये x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x अपॉन 2। ये 2 में इधर लेके जाऊंगा और ये देखें ये साइन डेल्टा x अपॉन 2 अपॉन ये डेल्टा x और ये 2 हमेशा इसके साथ आ जाता है, ये 2 ऊपर जाएगा और अपॉन में इधर ये कर देता हूँ, इधर ये आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x के इंटू इसको लिमिट सेपरेट लगा देता हूँ, लिमिट डेल्टा x इंटू 0।
मैंने अरेंज करके इधर लगा दिया। तो अभी आप ये देखें कि इसमें डेल्टा एक्स टेंड जीरो का ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा अपान ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू ये आ जाएगा 1। तो अब अगर मैं इसको 1 अपान कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक एक्स और टेंजेंट एक्स। आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ है 6 नंबर, हमें प्रूव करना है अगर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स जो है वो आता है माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, आप देखेंगे इसको प्रूफ करने के लिए आप में एक तो ये मेथड है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स 1 अपान साइन एक्स हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा u अपान v पे क्वेश्चन रूल से कर रहा हूँ, नीचे वाला सेम साइन एक्स सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का क्या होगा 0 माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर ये आ जाएगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स। तो ये अगर माइनस पहले 1 अपान साइन एक्स का लिखो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। एक तरीके से ये प्रूव किया। इसी को मैं बाय डेफिनेशन से या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से करूँगा, तो मैं अगर y इज इक्वल टू कोसेक एक्स है तो इसको मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ये लिखूँगा मैं कोसेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोसेक एक्स ओवर डेल्टा एक्स के। इसको मैं सिंप्लीफाई करता जाऊंगा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कोसेक में बेसिकली ऐसे तो 1 अपान साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 अपान साइन एक्स अपान नीचे ये डेल्टा एक्स। मेरा ख्याल है कि मैं ये लंबा लेक्चर हो गया है तो इसका पार्ट 3 भी करता हूँ इंट्रोडक्शन का, जो इन्वर्स फंक्शन में दूसरे पार्ट में करता हूँ पार्ट 3 में। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स, और डेल्टा एक्स हमेशा इसके एलसीएम के साथ आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये साइन ए माइनस साइन भी हो जाएगा तो लिमिट डेल्टा एक्स 0 साइन ए माइनस साइन भी होता है हमेशा 2 कॉस, यानी एक में कॉस आता है दूसरे में साइन, पहले कॉस आता है 2 कॉस ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 और ये आ जाएगा साइन, दूसरे में साइन आता है एक्स, ये पूरा माइनस में आ जाएगा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल अपॉन डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स के। आप देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर ही है और ये मैं लिखता हूँ कॉस, ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 होल में, पहले बार में मैं कहता था 2 करके डिवाइड करके, ऐसे भी करो तभी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन नीचे ये डेल्टा एक्स ये वाला आ जाएगा और 2 इसके साथ ये आ जाएगा और बाकी इसके साथ ये आ जाएगा, ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू इसको लिमिट सेपरेट लगाता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो अब आप ये करें कि आ जाएगा माइनस कॉस, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स 0 तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स के अपॉन नीचे ये क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू ये आ जाएगा 1। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये आ जाएगा कितना माइनस, ये आ जाएगा कोसेक एक्स और ये आ जाएगा कॉट एक्स के। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक की हम किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर y इज इक्वल टू आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और इधर ये थीटा है, इसका भी कुछ पावर है m और इसका होल पावर n है, इस तरह।
तो इसको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग का मकसद है, ये ट्रिग का मकसद है, इधर साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, टेंजेंट भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, कोसेक भी आ सकता है, कॉट भी आ सकता है। तो इसको dy/dx जो मालूम करते हैं वो पहले ये हम कहते हैं कि पावर को पहले छुड़ाते हैं, पावर को, इस पावर को, फिर इसको छुड़ाते हैं, एंगल सेम रखते आते हैं, फिर इसके पावर को छुड़ाते हैं थर्ड, और फिर ये होता है फोर्थ ऑर्डर ये, ठीक है। मिसाल के तौर में अगर ये करूँ कि y = साइन स्क्वायर, ये x में ले रहा हूँ 2x³ + 1 होल पावर 4, तो इसको मैं कैसे करूँगा? देखिए बेसिकली ये y ऐसे है, ऐसे लिखता हूँ साइन 2x³ + 1 होल पावर 4 का होल स्क्वायर है। तो इसका मैं डेरिवेटिव कैसे लूँगा? एक ही लाइन में dy/dx, पहले मैं इस पावर को लेके आऊँगा, पावर को आगे लेके आ जाएगा 2, और ये सेम, बिल्कुल पूरा सेम, ये हो जाएगा साइन 2x³ + 1 होल पावर 4, पावर एक कम हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू, अब ये मेरा पावर ख़त्म हो गया, अब मैं इस यानी इस पे आऊँगा, ये 2 तो बेसिकली ये पावर मेरा ख़त्म होगा, अब साइन पे आऊँगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और एंगल बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा 2x³ + 1 होल पावर 4 इंटू, अब ये मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा, और ये 2x³ + 1 पावर कितना हो जाएगा 3, अब ये ख़त्म हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा 4th इंटू 2x³ + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 6x²। तो ये बेसिकली ये एंगल वाले हैं और ये एंगल के बगैर हैं, ये पहले लिखेंगे। मिसाल के तौर अगर आपको मुझे चाहिए y = साइन स्क्वायर 2x, तो मैं कैसे करूँगा? dy/dx, पहले मैं साइन ये पावर का करूँगा, 2 आगे, ये साइन का एक ही पावर होगा, 2 साइन एंगल सेम 2x इंटू डेरिवेटिव, अब किसका? साइन का डेरिवेटिव लूँगा, जाएगा कॉस और 2x इंटू, फिर डेरिवेटिव किसका लूँगा? 2x का, जो कि 2 आ जाएगा। या मैं अगर इस तरीके से चलूँ, एक एक डेरिवेटिव निकाल के चलूँ, अगर ये करूँ y = सपोज टेंजेंट क्यूब x² + 1 होल पावर 4 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लूँगा? dy/dx, पहले मैं 3 को आगे लेकर आ जाऊँगा, 3, इसका पावर कितना हो जाएगा? एक कम, टेंजेंट स्क्वायर x² + 1 होल पावर 4 इंटू डेरिवेटिव किसका लूँगा? डेरिवेटिव बाकी लूँगा, इसके अलावा इसको काट के बाकी कितना बचेगा? ये बचेगा टेंजेंट x² + 1 होल पावर 4 का डेरिवेटिव। तो अब ये आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर x² + 1 होल पावर 4 इंटू, अब ये टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एंगल सेम x² + 1 होल पावर 4 इंटू, अभी मैं डेरिवेटिव किसका लूँगा? x² + 1 होल पावर 4 का, हर चीज़ का डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर x² + 1 का होल पावर 4 सेक स्क्वायर एंगल में x² + 1 का पावर 4 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा? 4 इंटू x² + 1 का पावर 3 इंटू डेरिवेटिव किसका होगा? x² + 1 का, जो कि फिर आप आगे चल के कर सकते हैं इस तरह। अगर आपको मिसाल y इसका डेरिवेटिव चाहिए साइन स्क्वायर x का, तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? साइन स्क्वायर का 2, ये क्या होगा? साइन xm इंटू डेरिवेटिव साइन x का क्या होगा? cos x इंटू डेरिवेटिव x का क्या होगा? 1। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी एक्सरसाइज में कराऊंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।